हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MVR साइंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा, हम लोग 10 क्लास CBSE का साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आप लोग को पढ़ा रहा था, जिसमें 2 लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ। उस दोनों लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। और थर्ड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस होता है तो केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो सबसे पहले राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट में लिखना केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब वो वर्ड में भी लिख सकते हैं और सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लिखने का 2 तरीका है। इट कैन बी डन इन 2 वेज। फर्स्ट जो है, आप वर्ड इक्वेशंस लिख सकते हैं, और सेकेंड क्या है, आप केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशंस जो बात करेंगे तो केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन ब्रीफली इन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, मान लिए मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो इसे वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। इसी को क्या करेंगे, इसी को अगर लिख दिए Mg प्लस क्या O2 एरो दिए और क्या लिख दिए MgO, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। ये हो गया इसका केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया? इसका केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस अभी बात किए। ए केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड दैट डिस्क्राइब्स ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बात किए हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसका जो केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा। रूल्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस। तो रूल्स अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखना पड़ता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। ये दोनों रिएक्ट किया तो इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ये दोनों का बॉन्ड टूटा, रिएक्ट किया, बीच में 2 रिएक्टेंट यूज हुआ तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस चार्ज लगाना है। दूसरा चीज, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, बीच में एरो लगाना है। उसके बाद राइट हैंड साइड क्या करना है, प्रोडक्ट को लिखना है। तो सोडियम और वाटर रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों मेरा प्रोडक्ट हुआ, और ये दोनों क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। और रिएक्टेंट लिखने के बाद बीच में एरो दिए तो प्रोडक्ट लिखे। तो आपको यही सारा चीज जो बताए वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, बीच में एरो देंगे, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखेंगे। अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस चार्ज लगाएंगे। 2 प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस चार्ज लगाएंगे। नेक्स्ट देख लें। तो इसको अब हम लोग स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं? मान लीजिए यहाँ पे देखें एक इक्वेशन कि Mg को रिएक्ट करा है O2 से, तो क्या बना, MgO2 बना। क्या बना? MgO बना। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम चलिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। मतलब क्या, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन दोनों साइड
नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों साइड सेम रहे, जैसे कि रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। रिएक्टेंट साइड 1 मैग्नीशियम है तो प्रोडक्ट साइड भी 1 मैग्नीशियम होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो आप जब बात देख रहे हैं यहाँ पे तो ये बैलेंस्ड नहीं है तो इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन, उसी को आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस कर देते हैं तो रिएक्टेंट के साइड मास इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड मास हो जाए तो इसको हम लोग क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखिए, मास रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट हो, जितना रिएक्टेंट लिए थे वो सारा अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो मास रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। और इसके लिए क्या, आप हर एक एटम को रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल कीजिए। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब मास भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल Mg, देखिए क्या किए थे, O2 था, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ 2 लगा के यहाँ भी 2 लगा दिए, तो देखिए इधर भी अब क्या 2 ऑक्सीजन हो गया। अगर देखें तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट साइड और ये क्या प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड देखिए मैग्नीशियम अगर पहले लिखे और ऑक्सीजन लिखे तो देखिए रिएक्टेंट साइड कितना है मैग्नीशियम, अब 2 है, Mg कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड भी अब क्या हो गया, Mg2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इसको क्या बैलेंस्ड इक्वेशन बोल सकते हैं हम लोग। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड इक्वेशंस आपको दिया है, आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस लिखना है। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट इसी को बोले थे, ClO4 को पोटेशियम क्लोरेट बोले थे, और पोटेशियम क्लोराइड किसको बोले थे, KCl को क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। O2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर देखें मीथेन, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। ऑक्सीजन मतलब क्या, O2। एरो दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और वाटर को क्या, H2O। तो ये आ गया इसका केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अगर देखें ना तो नाइट्रोजन N2 प्लस क्या H2 दिए क्या NH3, ये हो गया इसका केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसी को हम लोग टाइपिंग फॉर्मेट में मैं इन्हें आप लोग को दे दिया है, उसी को दिखा दे रहे हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम KCl बना, O2 बना, ऑक्सीजन बना। ठीक है, मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो क्या बना, CO2 बना और H2O बना। तो इसी तरह से नाइट्रोजन को N2 और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएं तो अमोनिया बना। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, एरो दिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगला देखें तो ग्रेफाइट मतलब क्या, कार्बन मतलब ग्रेफाइट है, O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर देखें क्विकलाइम CaO को क्विकलाइम, वाटर H2O, एरो दीजिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो COH2 ये हो गया इसका केमिकल इक्वेशंस। तो आप टाइपिंग वाला से नोट कर लीजिए। ठीक है, यही लिखा था मैंने, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। चलिए समझते हैं और कुछ इसमें
हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं उसका रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलता है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मास या तो सिंपल वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, वेट ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, वेट ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। तब बोलेंगे वो केमिकल इक्वेशंस क्या है, बैलेंस्ड है। तब बोलिएगा आप क्या, वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशंस में मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, एटम का नंबर रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड आपको करना होगा। जितना एटम रहेगा, जो एटम जितना रहेगा नंबर रिएक्टेंट साइड, उतना ही नंबर में प्रोडक्ट साइड भी हमको चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सभी एटम हमको इक्वल नंबर में चाहिए, तभी इक्वेशन क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपको इक्वल करना पड़ेगा एटम का नंबर को, तभी वो इक्वेशंस बैलेंस होगा। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशंस फॉर। तो देखिए यहाँ एक इक्वेशन लिए, जिंक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड बना। मतलब जिंक को आप H2SO4 से रिएक्ट कराइएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो इसको हम लोग क्या, इसको तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग नोट डाउन कर दिए हैं। तो देखिए ये क्या, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएं, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर नंबर, तो इसको बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए कैसा टेबल बनाइए कि इस इक्वेशन में एलिमेंट कौन सा है। तो देख रहे हैं जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसको लिख लिए। LHS साइड इसका नंबर लिखिए। देखिए LHS साइड मतलब रिएक्टेंट साइड कितना, एक जिंक था 1 लिख दिए, हाइड्रोजन कितना था 2 था 2 लिख दिए, सल्फर कितना था 1 था 1 लिख दिए, ऑक्सीजन कितना था 4 था 4 लिख दिए। प्रोडक्ट साइड देखिए RHS साइड, एरो का लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो देखिए जिंक कितना है 1 है राइट हैंड साइड में, और आपका हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है आपका, हाइड्रोजन अभी 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। हाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट, अच्छा ये सॉरी ऑक्सीजन देखिए इधर भी 4 है तो इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर 1 है इधर भी 1 है, देख सकते हैं। जिंक 1, जिंक भी 1, हाइड्रोजन 2, ठीक है। जिंक 1, ऑक्सीजन देखिए 4, तो यहाँ भी 4, दोनों साइड 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो केमिकल इक्वेशंस लिखे हैं तो Fe O2 और O2, आयरन को ऑक्सीजन जानते हैं, आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर मिल जाए उसको तो क्या बना लेता है, रस्ट कर जाता है, कोरोजन हो जाता है उस पर, जो Fe2O H2O होता है। तो इसका अगर बात करें तो इस इक्वेशन में देखिए इधर क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक आयरन है और इधर क्या 2 आयरन है, Fe2 है। ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन कितना 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन बात करें तो इधर 2 है इधर भी 2 है। चलिए यहाँ तक सारा कुछ ठीक है। तो ये इक्वेशन देखिए, ये नंबर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है नंबर, मतलब ये इक्वेशन क्या अनबैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या अनबैलेंस्ड बोलेंगे। तो देख रहे हैं अगर Fe को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें
ऑक्सीजन को 3 से, वाटर को 2 से, और यहाँ पे 2, तो देखिए इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसको अब बैलेंस इक्वेशन करने लगे बोलेंगे। लेकिन आप समझिए, ये करने के लिए कुछ रूल्स है, तभी आप कर पाइएगा। तो उसी को अभी हम लोग सीखने वाले हैं। उसी रूल्स को क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या करना है? वर्ड इक्वेशन लिख लेना है। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया रहेगा उसका क्या करना है? वर्ड इक्वेशन लिख लीजिएगा उस रिएक्शंस का। उसके बाद क्या कीजिएगा? उसका केमिकल इक्वेशन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या? उसका केमिकल इक्वेशंस लिख लेंगे। थर्ड में क्या करना है? फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज टू बी इनक्लोजर बॉक्सेस। उसको क्या करेंगे? मान लीजिए आप H2 प्लस Cl2 को रिएक्ट करा के HCl बनाते हैं, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। तो इसको बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। क्या करेंगे? बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे, ताकि इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, जो करना है वो बाहर कर सकते हैं हम लोग। तो इसको, तो इसी तरह से फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? लिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डन। उसके बाद नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को लिस्ट में लिखेंगे। बैलेंस शुड बी स्टार्टेड विद कंपाउंड विच हैव बिगेस्ट फॉर्मूला। कहां से बैलेंस करना है? जिसके पास सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा वहां से हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। देन बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डन वन बाय वन। फिर एक एक करके सभी एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद फाइनली द इक्वेशन इज चेक। लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। देखिए मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे अगर हम लोग किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, तो क्या बन रहा है? टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्या? हाइड्रोजन। ये बन रहा है, इसी को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसको लिखें अगर, तो ये लिख लिए वर्ड इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस जो मैंने ऊपर लिखा है वही है, ये लिख लिए केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग इनक्लोज द बॉक्सेस फॉर्मूला इनटू बॉक्स। तो इसको क्या किए? बॉक्स में क्लोज कर दिए, जो थर्ड स्टेप बताया था मैंने। अब क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे एलिमेंट को। तो फिर ऐसा एक टेबल बनाइएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट का नंबर लिखेंगे और राइट हैंड साइड में पहले, सबसे पहले इसमें रिएक्शंस में क्या था? मैग्नीशियम था, क्लोरीन था और हाइड्रोजन था। रिएक्टेंट साइड तीनों का नंबर 1 1 था, और प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम 1 था, क्लोरीन 2 था, हाइड्रोजन भी 2 था। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। वी कैन सी दैट नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज सेम ऑन बोथ साइड। मैग्नीशियम दोनों साइड सेम है, देख सकते हैं। उसके बाद क्या? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज डिफर ऑन बोथ साइड। तो बैलेंस है इक्वेशन। क्यों? क्लोरीन और हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट है दोनों साइड। क्या है? दोनों साइड नंबर डिफरेंट है क्लोरीन और हाइड्रोजन का। एज द नंबर ऑफ एटम इज deficient at reactant side, let us begin from there. As at reactant side, HCl is the bigger formula, so we can start with it. तो सबसे पहले HCl को ही हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ HCl को अगर बैलेंस करेंगे तो देख रहे हैं Mg का, तो 2 लगा दिए, तो इधर क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन अपने आप अब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 ही था, बैलेंस हो गया। चेक कर लेंगे इसको, तो we can see that hydrogen automatically get balance। जैसे हम लोग Cl को बैलेंस किया, देखिए Cl इधर 2 था, तो Cl को मैंने बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? नाउ चेक द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, दीज आर इक्वल, दिस मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्यों? यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए क्या है? मैग्नीशियम
हाइड्रोजन Cl। तो देखिए इधर ये LHS, ये क्या RHS। तो यहाँ पे देखिए LHS में साइड क्या था, मैग्नीशियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। अब तो RHS साइड है क्या, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन कितना 2 और Cl कितना 2। तो दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अगर देखें आयरन स्टीम, आयरन ऑक्साइड 2 and 3 ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। Fe को रिएक्ट कराए H2 वेपर के साथ, तो क्या बना FeO प्लस क्या Fe2O3 बनता है, प्लस क्या हाइड्रोजन बनता है। ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं Fe3O4 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं प्लस हाइड्रोजन। तो इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और डिटेल में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो बता दिया था मैंने कि इसको क्या लिख सकते हैं FeO प्लस Fe2O3 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करते हैं इसको। तो इनक्लोज द फॉर्मूला इनटू द बॉक्सेस, बॉक्स में इनक्लोज कीजिए, फिर क्या कीजिए एलिमेंट को काउंट कीजिए। एलिमेंट को काउंट करेंगे आयरन 1, आयरन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। इक्वेशन में देखें तो देखिए बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आयरन कितना है, आयरन है इधर 1 इधर 2, तो सबसे पहले बड़ा फॉर्मूला इसी का है। तो हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन को भी बैलेंस कीजिए, इधर क्या है 4, तो यहाँ लगा दिए 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो अब बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगला चीज क्या, अब किसको बैलेंस, नाउ बैलेंस Fe एटम। अब आयरन को बैलेंस कीजिए, तो आयरन 3, तो इधर भी आप क्या लगाइए 3 लगा दीजिए, ठीक है। आयरन भी बैलेंस हो गया, तो आयरन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितना है 8, इधर कितना है 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब क्या चेक कर लेंगे, तो मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड FeO एंड फेरिक ऑक्साइड 2O3 also known as magnetic oxide of iron, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो चेक कर लीजिए इसको बैलेंस करके। इसको जो आप फिर से आप देखिए क्या क्या था, यहाँ टेबल बना के चेक कर लीजिए अगर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या क्या है, आयरन है, क्या है हाइड्रोजन है, क्या है ऑक्सीजन है। इधर आयरन कितना 3, इधर आयरन कितना 3, इधर हाइड्रोजन कितना 8, इधर भी हाइड्रोजन कितना 8, इधर ऑक्सीजन कितना 4, इधर भी ऑक्सीजन आपका कितना 4। तो ये क्या बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। दोनों साइड क्या हुआ नंबर इक्वल हो गया, LHS साइड इक्वल टू RHS साइड, तो इसको क्या बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ एरो देना है, ओके। ठीक है, तो इसको अब हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मीथेन, मीथेन इसका क्या बोला, बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंबशन ऑफ मीथेन। देखिए हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हम लोग कंबशन बोलते हैं, और बनता क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसी को कंबशन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं क्या बोलते हैं कंबशन, ये उसी का इक्वेशन देखिए मीथेन, मीथेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों को जलाएं तो क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड
और क्या बना, वाटर। ठीक है, वाटर। तो इसको इरेज कर दें ताकि क्लियर समझ में आए। तो लिख लिए, क्या किए, वर्ड इक्वेशन लिखे, केमिकल इक्वेशन लिखे, एक बॉक्स बना है, बॉक्स में इनक्लोज किए, इनक्लोज कर दिए सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को बॉक्स में। अब नंबर काउंट करेंगे टेबल बना के। तो ये 1 है, मतलब कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है, जबकि 2 है, अनबैलेंस्ड है। मतलब एक भी मिला नंबर इधर उधर तो अनबैलेंस, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ये भी क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब क्या, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। तो चलिए डिफरेंट एलिमेंट्स को, कार्बन पहले ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन प्लेस 2 बिफोर H, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 4 था तो यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब क्या किए, तो यहाँ पे देखिए मीथेन, अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस किए तो ऑक्सीजन इधर कितना 4 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 4 आ गया, मतलब क्या, बैलेंस हो गया। तो अब चेक करेंगे इक्वेशन, देखिए इधर 1 कार्बन, देखिए इधर 1, इधर भी क्या 1, हाइड्रोजन कितना 4, 4 और 4 है, ऑक्सीजन इधर देखिए 4, इधर भी क्या 4, मतलब इक्वेशन क्या, बैलेंस हो गया। Hence, the equation is balanced. तो let make balanced chemical equation more informative by following. तो देखिए अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम लोग S लिख देंगे, लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए ब्रैकेट में L लिखेंगे, और अगर गैस फॉर्म में है, गैसियस है तो गैस है तो क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में G लिख देंगे। ठीक है, ये चीज आ गया। और प्रिसिपिटेट है, पीपीटी बना रहा है, पीपीटी करने मतलब सॉलिड बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, जो फिल्टर करने से अलग होगा, तो उसको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस, तो ब्रैकेट में G लिख दिया। हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो ब्रैकेट में G लिख दिए। उसका प्रेशर भी कभी कभी लिख देते हैं, जितना प्रेशर होता है। और ये क्या बना, मिथेनॉल, तो इसको भी हम लोग क्या, गैस, तो इसको क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन, और इसको क्या, मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। ठीक है, ये भी गैस है। तो यहाँ जी का मतलब गैस समझना है आपको, जी का मतलब गैस, जी का मतलब गैस। अब देखिए उसको थोड़ा मिटा रहे हैं, नहीं तो आप लोग को देखने में दिक्कत। तो यहाँ भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, इसका मतलब वही समझना है। एक्वस मतलब क्या, सॉल्यूशन फॉर्म में है, वाटर में घुला हुआ है। फिर से ऑक्सीजन क्या है, गैस है। फिर से देखिए सोडियम, और सोडियम क्या, सॉलिड था, वाटर लिक्विड से रिएक्ट करा है, क्या बना, NaOH सॉल्यूशन बना, और हाइड्रोजन गैस उससे निकला। तो जी मतलब हाइड्रोजन में जी लगा दिया, मतलब गैस है। ये एक्वस मतलब सॉल्यूशन में घुला हुआ है, ये वाटर मतलब लिक्विड है, और सोडियम मतलब क्या, सॉलिड था। तो सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट किया तो एक्वस बना, सॉल्यूशन बना, और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। आगे अगर बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में था, इसको रिएक्ट किए गैस से, तो ये क्या, CaCO3 पीपीटी बनाया और लिक्विड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोक्सीजन गैस से रिएक्ट करा है, तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और हीट रिलीज हुआ। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस और हीट से रिएक्ट कराएं, नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएं हीट के प्रेजेंस में, तो NO गैस बना। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मान लीजिए फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन
टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो देखिए पेंटॉक्साइड, तो आप अगर फॉस्फोरस में क्या करेंगे, P4 को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, फॉस्फोरस का स्टेबल एलिमेंट P4 होता है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा P2O5, जिसको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं। इसी तरह से मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम क्लोराइड बना और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, लिक्विड बोल सकते हैं, यहाँ क्या सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्या लिक्विड हो ले सकते हैं और ये क्या सॉलिड होगा, ये सारा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखें, इथाइलिन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर आप इथाइलिन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगा, और हीट को एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलता है, वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। Why is it necessary to balance a chemical equation? बैलेंस करने केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करना जरूरी होता है, अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा, इतना ही याद रखना है आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल करने के लिए आपको एलिमेंट को दोनों साइड इक्वल करना पड़ता है, और एलिमेंट को इक्वल करना ही बैलेंसिंग कहलाता है केमिकल इक्वेशन, तभी जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्या क्या सीख लिए, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, ये सीख लिए। सेकेंड क्या सीखे, सेकेंड लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं किसको है, वो सीख लिए। थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखे कि केमिकल इक्वेशंस जो रिएक्शंस होता है उसका इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। तो इसका दो तरीका है, एक वर्ड इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। फिर क्या सीखे, केमिकल इक्वेशंस अगर अनबैलेंस्ड हो तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और किसी भी रिएक्शंस को अगर वर्ड इक्वेशन दिया है तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए सेकंड लेक्चर में हम लोग बहुत सारा नाम और आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बताए थे, वो याद कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कर देंगे, और ये चैप्टर आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इसलिए अच्छे से कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।